Now, our next question is, the triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are of dimension 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? देखिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से समझिए। कहता है कि एक हमारे पास ट्रायंगुलर साइड वॉल है, ये सबको क्लियर हो रहा है डायग्राम से, जिसकी हमारे पास डायमेंशन गिवन है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। ठीक, अब कह रहा है कि जो एडवर्टीज़मेंट है वो हमारे पास अर्निंग देगा कितने का, रुपीज़ 5000 पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर। और एक कंपनी है जिसने इसकी वॉल को हायर किया है फॉर 3 मंथ, तो उस कंपनी को कितना रेंट पे करना पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है। ठीक, अब पहले इसमें ध्यान ये दीजिए कि जो रेट है एडवर्टीज़मेंट का वो क्या गिवन है, रुपीज़ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मीन्स जो रेट है एडवर्टीज़मेंट का वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो पर मीटर स्क्वायर मतलब एरिया पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा पर ईयर दैट इज़ इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन टाइम। ठीक, अब पहले बात करते हैं टाइम की। टाइम हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है कि कंपनी ने उस वॉल को कितने टाइम के लिए हायर किया है, फॉर 3 मंथ। ठीक, तो अब पहला हमारा काम क्या हो गया, टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द गिवन वॉल। क्लियर हुआ? कहता है कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर वॉल है जिसके एडवर्टीज़मेंट का जो रेट है वो है रुपीज़ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मीन्स जो रेट है वो एरिया और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रहा है। और एक कंपनी ने उस वॉल को हायर किया है फॉर 3 मंथ। टाइम हमारे पास गिवन है 3 मंथ के लिए। हमें फाइंड आउट करना है कि उसको टोटल रेंट कितना पे करना पड़ेगा। टोटल रेंट किस किस पे डिपेंड करेगा, उस वॉल के एरिया पे और टाइम पे। टाइम गिवन है 3 मंथ, हमारे पास एरिया गिवन नहीं है, तो पहले हम एरिया फाइंड करते हैं। ठीक, अब देखिए हेयर, ये हमने ट्रायंगुलर साइड वॉल ली जिसकी डायमेंशन है 122 मीटर, 120 और 22। तो ए बी सी तीनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब फिर से एक हमारे पास सिंपल ट्रायंगल है, इसने नहीं बताया राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम अपना हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्योंकि हमारे पास साइड्स की डायमेंशन गिवन है। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, अपना सेमी पैरामीटर विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसको सॉल्व करके s की वैल्यू आ गई 132 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर साइड वॉल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इज इक्वल्स टू रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। s की वैल्यू कितनी है हमारे पास 132, 132 माइनस a इज इक्वल्स टू 122 मीटर, s is equals to 132, b is equals to 22, s is equals to 132, c is equals to 120। यहाँ तक क्लियर हुआ? सारी वैल्यूज पुट कर दी। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, क्या आया 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12। ठीक, अब फिर से भाई ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 के पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सिंपल करने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं, इस 132 के मैंने प्राइम फैक्टर्स बनाए, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। यहाँ तक क्लियर हुआ? इस 10 को मैंने एच डीज रखा क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है 110। 110 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10 लिख सकते हैं, ये 10 और ये 10, इन दो का बन गया एक पेयर। ऐसे ही 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2। इतना क्लियर हुआ? अब 2 के पेयर्स बनाने स्टार्ट करिए। ये 10 और ये 10, इन दो का एक पेयर बन रहा है, ये रूट से बाहर आ गया। ये 2 और ये वाला 2, इन दो का एक पेयर बना, 2 बाहर आया। 3 और 3, इन दो का एक पेयर बन रहा है। 11 और 11, इन दो का एक पेयर है। 2 और 2, इन दो का एक पेयर बन गया, तो रूट से बाहर आ गए। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल्स टू 1320 मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया सबको? अब देखिए रेट जो हमारे पास गिवन था वो क्या था, रुपीज़ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसी चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीज़मेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर मतलब होता है फॉर 1 मीटर स्क्वायर, फॉर 1 ईयर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 5000। एंड कॉस्ट ऑफ एडवर्टीज़मेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर मतलब 12 मंथ, कितना रेट है हमारे पास 5000। अच्छा,
अब हम आपसे पूछें कि अगर 12 मंथ में इतना कॉस्ट है तो 1 मंथ में कितना हो जाएगा, 5000 डिवाइड बाय 12 रुपीज़। इतना क्लियर हुआ। लेकिन कंपनी ने जो वॉल है वो कितने टाइम के लिए हायर की थी, फॉर 3 मंथ। तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ इज इक्वल्स टू, ये 1 मंथ का है तो 3 मंथ का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, अब ये जो कॉस्ट है ये आया है 1 मीटर स्क्वायर के लिए, लेकिन जो हमारी जो वॉल जो कंपनी ने हायर की है उसका एरिया कितना आया था, 1320 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ इज इक्वल्स टू 5000/12 इंटू 3। ये 1 मीटर स्क्वायर का था तो 1320 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई दिस अमाउंट बाय गिवन एरिया, देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट विच द कंपनी हैज़ टू पे। क्लियर। एक बार और देखिए, कहता है कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर साइड वॉल है विच इज़ यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट, जिसकी हमारे पास डायमेंशंस गिवन है 122, 22 एंड 120 मीटर। और जो एडवर्टीजमेंट है वो अर्निंग दे रहा है ₹5000 की पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर, 1 साल के लिए। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, कंपनी ने इसकी एक वॉल हायर की है फॉर 3 मंथ, कितने टाइम के लिए, 3 मंथ के लिए। तो उस कंपनी को कितना रेंट पे करना पड़ेगा, हमें ये फाइंड करना है। तो मेन आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 चीज़ों पे, एरिया पे और टाइम पे। टाइम पहले से गिवन है 3 मंथ, लेकिन हमारे पास एरिया गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका एरिया फाइंड करा मैंने। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर 5000 था। इसको सिंप्लीफाई करके अब अपना पूरी वॉल का एरिया फाइंड कर सकते हो और अपना उसका कॉस्ट ऑफ टोटल एडवर्टीजमेंट फॉर द वॉल फॉर 3 मंथ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.